नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। दोस्तों इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं। यदि आपने इन पांचों वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर आप इन पांचों वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पीडीएफ प्राप्त करना इस सभी प्रैक्टिस सेट का तो आपका नीचे लिंक दिया है टेलीग्राम का, उससे जुड़ के आप सभी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और एक एक करके डिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को भी दबा ले। चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? किसे प्रथम वर्ग का जो आम विद्रोह कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। कहाँ पे बंगाल में हुआ था दोस्तों नील विद्रोह? 1860 में। कब हुआ? 1860 में बंगाल में हुआ था नील विद्रोह, जिसे कहा जाता है भारतीय कृषक का आम विद्रोह कहा जाता है, जो कि जनता के द्वारा किया गया था। कब? 1860 में। ये नील के लेकर हुआ था, नील की खेती होती थी ना, इसके लिए लेकर हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों 1857 का विद्रोह तो जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, 1857 यानी कानपुर में हुआ था 1857, जिसका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व नाना साहब पाटेकर किए थे। नाना साहब हो जाएंगे, नाना साहब। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 3 नंबर क्वेश्चन है, तुजुक ए बावड़ी एवं मसनवी साहित्यिक कृति की कृतियां जो थी वो किसकी है? तो ये बाबर की है, बाबर की। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा दर्शाता है? यानी कौन सी रेखा जो है वो दर्शाता है, बराबर वर्षा होने वाली रेखा दर्शाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका आइसो हाइट्स हो जाएगा। आइसो हाइट्स आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, तो 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर जो जोड़ता है वह किसे जोड़ता है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि 3 बीघा कॉरिडोर जो है वह जोड़ता है। तो भारत और बांग्लादेश को, भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, भारत और बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पे विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता? तो दोस्तों अभी जो कर्क रेखा है हमारे भारत में वह कितने राज्य से होकर गुजरता है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बतानी है। और जहाँ पे दोस्तों विषुवत रेखा होती है वहाँ पे ज़्यादा जो है उष्मा होती है, यानी धूप ज़्यादा होता है, उष्मा यानी गर्मी ज़्यादा होती है। और जब गर्मी ज़्यादा होगा तो वर्षा भी ज़्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शन। तो अधिक ताप और कम वर्षा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अधिक ताप तो होगी पर वर्षा भी ज़्यादा होगा। अधिक ताप होगी पर ताप जब ज़्यादा होगा तो वर्षा भी ज़्यादा होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 7 नंबर है, मंगोल प्रजाति का जन्म भूमि है। मंगोल प्रजाति का जन्मभूमि चीन हो जाएगा दोस्तों। कहाँ पे? चीन हो जाएगा। मंगोल प्रजाति का महत्वपूर्ण जो है वह चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले। 8 नंबर है, तो निम्नलिखित में कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर स्थित है? या कौन सा नगर जो है राष्ट्रीय मार्ग 7 पर स्थित है? तो ये आपसे पूछा रहा है कि कौन सा जो है। तो दोस्तों ये कोयम्बटूर यहाँ पे आपको दिया गया ऑप्शन नंबर डी, कोयम्बटूर। दोस्तों सबसे बड़ी जो ये राजमार्ग है, सबसे बड़ी राजमार्ग की बात कर रहे दोस्तों तो ये कन्याकुमारी से यानी वाराणसी से कन्याकुमारी तक के बीच की जो राजमार्ग है वो सबसे लंबी राजमार्ग है। इसकी लंबाई बोले तो 2369 किलोमीटर है। 2369 किलोमीटर वाराणसी से कन्याकुमारी तक के राजमार्ग की सबसे लंबाई है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम बताइए। यानी लघु हिमालय में जो स्थित है दर्रा, उसका नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो दिया गया है
वह पूछ रहा है। तो दोस्तों लघु हिमालय में स्थित दर्रा जो है वह कौन सा हो जाएगा, जो सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा, ये आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सिपकीला दर्रा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों ये सिपकीला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिए हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर है, कहाँ पे, जोजिला दर्रा की बात करें तो जम्मू कश्मीर है। अब बुर्जिल दर्रा की बात कर ले तो ये भी जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर दो है, बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा। इस ऑप्शन के अनुसार बता रहा हूँ, बहुत सारा दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में है और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में चंदन की लकड़ी का वन जो है सर्वाधिक जो पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ पे, नीलगिरी की पहाड़ियों में। दोस्तों ये पूछा जाए भारत में तो ये कहाँ पे होता है, नीलगिरी की पहाड़ी में तो होता है सबसे ज़्यादा। चंदन की वन जो होती है, चंदन की लकड़ी जो होती है वो नीलगिरी की पहाड़ी में पौधे में पाया जाता है। पर ये कहाँ, कर्नाटक में। कहाँ पे दोस्तों, तो कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा कर्नाटक में है, कर्नाटक में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 11 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखा का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वान के द्वारा जो है किया गया था मानचित्र में। तो ये आपसे पूछा रहता है, यूनानियों के द्वारा, यूनानी के विद्वान आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है, यानी भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। दोस्तों भारत की तटरेखा की कुल लंबाई, अब यहाँ पे ध्यान रखिए कुल लंबाई पूछ रहा है, तो कुल लंबाई जो है दोस्तों 7516 है। वहीं पे मुख पूछ दिया जाए, यानी भारत के तटीय क्षेत्र का मुख पूछा जाए तो आपका 6100 हो जाएगा, 6100 हो जाएगा मुख। तो ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं 13 नंबर की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, किसे न्यायिक समीक्षा का प्राप्त है। ये आपसे पूछा जाए कि किसे न्यायिक समीक्षा का प्राप्त है, तो ये आपको पूछा जाए तो दोस्तों इसका जो आंसर आपको हो जाएगा, यानी भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों ये रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ के, रूस के संविधान से। दोस्तों वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितनी है, 11 है, पर पहले था 10। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कितनी, 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, जिसमें एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अब जो है वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो ये जो है अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मौलिक कर्तव्य में नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है, क्या शामिल है, तो संविधान और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा, यानी श्रद्धा करना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर जो सत्यमेव जयते वो लिया गया है। दोस्तों कहाँ से लिया गया, ये आपसे पूछा तो मुंडक उपनिषद से लिया गया, मुंडक को उपनिषद से लिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 15 नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। तो सबसे पहले कौन सा एक सही नहीं है वो पढ़ के पहले तो देखना पड़ेगा कि कौन सा सही नहीं है। तो संसद के किसी भी सदन में विनियोग विधेयक के संशोधन प्रस्तावना नहीं किया जा सकता है। तो ये नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। पर हमें क्या चुनना है, गलत चुनना है। क्या चुनना है, गलत चुनना है, जो एक सही नहीं है वो चुनना है। तो पहला नंबर तो सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी।
बी में कहता है विनियोग अधिनियम में विनियोजन के अंतर्गत होने के लिए भारत की संचित निधि के धन निकाला जा सकता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही है। पर अब देख लेते हैं सी क्या सही है या डी सही है। तो देखते हैं सी में कहता है अन्य विधेयकों के असमान वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित हो सकता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन की आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, पर ये गलत है। चलिए आंसर सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले 16 नंबर। 16 में लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो सर्वोच्च नागरिक क्या, सर्वोच्च नागरिक समस्त नागरिक के जीवन में स्तर सुधार लाना, समस्त नागरिक के जीवन स्तर में सुधार लाना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता होता है। प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता जो होता है दोस्तों, ये संसद के द्वारा होता है, संसद के द्वारा होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी है, जो कि उल्टा सेट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 18 नंबर है वर्तमान समय में जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार सबसे पहले जो था वो दोस्तों मौलिक अधिकार में था। किसमें? मौलिक अधिकार में था, पर इसे हटा दिया गया है। अब जो है नैतिक अधिकार हो गया है, नैतिक अधिकार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस प्रकार शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किस प्रकार की शासन व्यवस्था जो है प्रणाली व्यवस्था की गई है, शासन जो है किस प्रकार की शासन व्यवस्था की गई है। तो ये संसाधनात्मक प्रणाली है, संसाधनात्मक प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का संबंध है तो धर्म की स्वतंत्रता से, धर्म की स्वतंत्रता से है दोस्तों। अनुच्छेद 25 से 28 तक, 25 से 28 तक है धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है लाल रंग के गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों एक कलर का एक ट्रिक होता है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, सभी कलर को डालेंगे, जितने भी इसमें अटने वाला है उस सभी कलर को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसमें मैंने डाला रेड कलर, फिर ब्लू डाला, फिर पीला डाला और फिर दूसरा कोई और डाला। जो कलर मैंने इधर डाला वही इसमें भी डाला, ठीक है, इसमें भी डाला। अब यहाँ पे ये रेड है, यहाँ पे रेड है, ठीक है, और यहाँ पे रेड है। अब दोनों को यहाँ पे मिलाएंगे, इस प्रकार से मिलाएंगे तो दोस्तों यहीं पे रेड दिखने वाला है, अन्यथा बाकी सब में काला दिखाई पड़ेगा, इसमें भी काला दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे ये वाला रंग दिखते हैं, जैसे यहाँ पीला है, ठीक, और यहाँ पीला है, इसको भी यहाँ पे मिलाएंगे तो ये पीला ही दिखाई देगा, पर अन्य कलर में क्या दिखेगा? काला दिखाई देगा। तो यहाँ से आप समझ गए कि जो रंग है उसी रंग में देखेंगे तो उसी रंग का दिखाई पड़ेगा, अन्यथा दूसरे कलर में देखेंगे तो वो काला दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। ओम का नियम इनमें से किस पे लागू होता है, इस पे किस पे लागू होता है? तो ये धारित्व चालक पे लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है जब एसिटिक एसिड को धीरे धीरे अमोनिया हाइड्रोक्साइड में घोल में डालते हैं तो विद्युत चालक जो होता है बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, आयनों की संख्या में होती है, आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण ये हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आयनों की वृद्धि है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है तत्व जिसका परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के लिए अधिकतम बंधुता दर्शाता है वह कौन सा तत्व है? वह है फ्लोरीन। दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लोरीन। दोस्तों ये वर्ग 7 के क्या है दोस्तों, वर्ग 7 के, ठीक है,
वर्ग 7 के ए का तत्व है, वर्ग 7 के ए का तत्व है, ध्यान रखिएगा, जिसका इलेक्ट्रॉन अधिकतम बंधुता दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले, 25 नंबर है, जब सोडियम क्लोराइड को सांद्र घोल यानी पानी में जल का विद्युत अपघटित करते हैं तो उसका उत्पादन होता है, उसका उत्पन्न जो होता है दोस्तों क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, H2Cl2O2 और H2Cl2O2 और NaOH, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, 26 नंबर, दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए, दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा, दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। दौड़ में रमेश का स्थान जो है 5वां रहा, और देख ले दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा, दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा, ये भी आपका सेम लग रहा है, पर ध्यान दीजिएगा क्या अंतर है, इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। उसके बाद है रमेश ने दौड़ में 5वीं स्थान हासिल किया, रमेश ने दौड़ में 5वीं स्थान हासिल किया, तो यहाँ पे आपका तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ये पूरा पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा, जैसे यहाँ देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, पर यहाँ पे देखिए दौड़ में रमेश का है, ठीक है, तो लाइन जो है मिल रहा है, रमेश का स्थान रहा, इसमें दौड़ में रमेश के, तो रमेश के स्थान है तो के नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ने है तो रमेश ने इतना स्थान पे रहा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सही जो है दोस्तों ये आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 27 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती, अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती, इस वाक्य में सर्वनाम है तो क्या है, अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती, कौन जाती है ये आपसे पूछा जाए, तो अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती में इस वाक्य में जो सर्वनाम है वह हो जाएगा वह। दोस्तों कौन जाती, तो वह हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 28 में दिए गए रिक्त स्थान में उचित मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। यानी आज कर से कट्टर हो गई, आज कार से टक्कर हो गई, लेकिन हम, तो लेकिन हम क्या, यह बात बोला जा रहा है कि आज तो कार से टक्कर हो गई लेकिन हम क्या है, पढ़ के देखते हैं, स्वर्ग सिधार गए, ये तो होगा नहीं। काम तमाम कर दिया, ये भी नहीं होगा। तकई नहीं बचे, ये भी नहीं होगा। चलिए यहाँ पे बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए, अरे भाई जब बच गए तभी तो बोले कि आज कार से टक्कर हो गई और हम बाल बाल बच गए, हम लोग भी बोलते हैं ऐसे। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में किस प्रकार की पुरुष है, किस प्रकार की पुरुष है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में किस प्रकार की पुरुष है, तो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। यहाँ पे आपने मुझे बहुत खुशी, आपसे मुझे बहुत खुशी हुई, तो ये उत्तम पुरुष किसी का बोध हो रहा है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 30 नंबर क्वेश्चन है, लोभी शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। लोभी शब्द का निलोभी हो जाएगा, निलोभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 31 नंबर है, विनिमय की क्रियाविधि से परिणाम स्वरूप, विनिमय की क्रियाविधि से पूछ रहा है कि परिणाम स्वरूप, तो दोस्तों परिणाम स्वरूप पूछा रहा है क्या होगा, आदान प्रदान, आदान प्रदान। ये यहाँ पे देख लेते हैं, अनुवांशिक पदार्थों का जो होता है आदान प्रदान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी ब्रह्म उद्दीपन द्वारा नियंत्रित एक पौधे या उसके भाग से संचलन को क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, तो ये पूछा रहा क्या नाम देते हैं, तो अनुप्रेरित नाम देते हैं, अनुप्रेरित, ऑप्शन नंबर अनुप्रेरित है क्या, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अनुप्रेरित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 33 नंबर क्वेश्चन है, अमाशय रस पाचन क्रिया में सहायक है, अमाशय जो है रस पाचन क्रिया में सहायक है, इस रस का कौन सा घटकारा यलीन को निष्कासित करता है, तो कौन सा घटकारा जो यलीन को निष्कासित करता है, टाइमिन, टाइमिन जो होता है ये करता है, टाइमिन आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, टाइमिन को निष्कासित करता है, कौन सा, हाइड्रो
क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, व्यावसायिक कॉक निम्नलिखित में से मात्र एक मृतक उत्तक है जो कि स्थूल दीवारी पर निक्षेपित हो जाते हैं, स्थूल दीवारी पर जो है निक्षेपित हो जाते हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है, यही आपसे पूछा जाए तो ये जो है सुबेरिन, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुबेरिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 35 नंबर क्वेश्चन है, बीज फल के किस भाग के साथ लगे होते हैं? बीज जो होता है फल के किस भाग से साथ लगे होते हैं? तो दोस्तों ये नाभिक भाग के साथ लगे होते हैं, नाभिक भाग के साथ लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, क्या 36 नंबर क्वेश्चन है? 36 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है वो देख लेते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। आ गया 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से छोटे पुष्पी पादप कौन सा, छोटे पुष्पी पादप कौन सा है? ये पूछा जा रहा है कि छोटे पुष्पी पादप कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। छोटे पुष्पी पादप तो ये होता है वुल्फिया ऑप्शन नंबर है क्या? वुल्फिया देख लेते हैं, वुल्फिया आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है, चाय की गुणवत्ता और सुबान निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? चाय की गुणवत्ता और सुबान जो है किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है देखिए, केवल संसाधन प्रक्रम पर निर्भर करता है, केवल जलवायु पर और केवल चाय की किस्म पर। तो ये तीनों आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, सूती कपड़े उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अच्छे माने जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अच्छे माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? तो अच्छे माने जाते हैं क्योंकि दोस्तों रेशे बीज तनु होते हैं, जिसके कारण जो है गर्मी जो है कम लगती है। रेशे बीज तनु होते हैं, यानी यहाँ पे गलत हो गया, चने के तनु। ध्यान रखिएगा, ये जो होता है किसके तनु होता है दोस्तों, किसके होते हैं? तो ये जो होते हैं रेशे, ठीक है, रेशे बीज, ठीक है, रेशे बीज तनु होते हैं, रेशे बीज तनु होते हैं, जिसके कारण ये पर अच्छे स्रोत से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, हार्मोन उपयोगी है, हार्मोन जो है उपयोगी है, प्रक्रिया है तो किसके लिए? तो उपचायन के लिए, उपचायन प्रक्रिया के लिए, उपचायन प्रक्रिया आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों क्या नहीं पाया जाता है? सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषी होता है? निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषी होता है? तो देखिए प्रोटोजोआ ये प्रपोषी है, यहाँ पे शैवाल हो जाएगा, स्वपोषी होता है शैवाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो कुछ गड़बड़ी है जिसके कारण बार बार ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग यहाँ तो आ गए थे स्वपोषी, यानी 41 नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 42 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले प्रकाश संश्लेषण का स्रोत क्या होता है? ऑक्सीजन का स्रोत होता है। ऑक्सीजन का स्रोत जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत होते हैं क्या? जल। ऑक्सीजन का स्रोत क्या होते हैं? जल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त निम्नलिखित में से कहाँ स्रावित होता है? तो ये कहाँ पे स्रावित होता है, ये आपसे पूछा रहा है कि पित्त जो है कहाँ पे, तो यकृत में होता है, यकृत आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को पहुंचाता है? तो ये आरबीसी, क्या आरबीसी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, आरबीसी पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? दोस्तों ये कौन? विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।